हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग टल गई। जंग रुकवाने में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कलीदी किरदार अदा किया। जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इख्तियार और गैर कानूनी जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस नपातुला पुरअज़्म फौजी रद्द-ए-अमल था। सदर ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को भी सराहा। पाक भारत जंग बंद कराने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। रवांडा, कांगो, सर्बिया के लिए भी नोबेल प्राइज दें। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। इसराइल ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म नहीं कर सकता। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। ईरान पर हमले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। अमेरिकी असासों पर हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारना आखिरी हल है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही इंटेलिजेंस हुकाम को गलत करार दे दिया। कहा, ईरान ने एटमी ताकत के लिए मवाद जमा कर लिया था। हमारी इंटेलिजेंस सरबराह तुलसी गबाज का ईरानी एटमी हथियारों से मुताल्लिक बयान दुरुस्त नहीं। ईरान का इसराइल पर नया हमला, 30 से ज़ायद मिसाइल्स दाग दिए। तेल अवीव, हैफा समेत इसराइल के मुतअद्दिद शहरों में धमाके, सायरन बज उठे। शहरियों में शदीद खौफ व हरास, शेल्टर्स में जा घुसे। ईरान ने इसराइल पर ताज़ा हमला नए मिसाइल सेल्वो से किया। इसराइली शहर तेल अवीव, नेगियो और हैफा को निशाना बनाया गया। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। मिसाइल के टुकड़े लगने से डैनगाश में रिहायशी इमारत में आग लग गई। हमलों में इसराइल के फौजी मराकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। इसराइली जंगी जारहियत भी जारी। ईरान के 21 सूबों में इसराइली हमले, 639 ईरानी शहीद, 1300 से ज़ायद जख्मी हो चुके। पाकिस्तान के ईरान इसराइल तनाज़ा पर सालसे की पेशकश। पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर गुफ्तगू। मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान मौजूदा अमन इक़दामात में अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने मार्को रूबियो की फ़ाल सफारतकारी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप के दौरा पाकिस्तान की दावत का अयादा किया। जिनेवा में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान मुज़ाकरात में तात्तुल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात। तेहरान का यूरेनियम अफज़ोदा करने के हक़ पर इसरार। बातचीत में कोई पेशरफ़ ना हो सकी, अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट। अब्बास इराक़ची ने कहा कि दिफाई सलाहियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। फ़रीक़ैन ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के पास एटमी हसलेहा नहीं होना चाहिए। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का इसराइली हमलों के बावजूद बातचीत जारी रखने पर जोर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की अब्बास इराक़ची से पीर को मॉस्को में मुलाकात मुतवक्किल है। ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए आलमी कोशिशें जारी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ईरान इसराइली कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, जंग से गुरेज किया जाए और अमन को मौका दिया जाए। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी ने कहा, जौहरी अदम फैलाव का मुआहदा आलमी अमन के लिए ज़रूरी है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर नज़र रखे हुए हैं। ईरानी शहर नितन से ताबकारी के कोई शवाहद नहीं मिले। रूसी मंदूब ने कहा, ईरान इसराइल तनाज़े के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। चीनी मंदूब ने कहा, ईरान इसराइल कशीदगी का फौरी हल चाहते हैं। कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए।
पाकिस्तान का यूएन सलामती काउंसिल से इसराइली जारहियत को रुकवाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मामलात का पुरअमन हल चाहते हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग रोकने का मिशन OIC का अहम इजलास आज इस्तांबुल में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार और IC वज़ीर खारजा कौंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार के ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में शिरकत। इसहाक डार का तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुसाफहा, तहनीती जुमलों का तबादला। भारत को सिंध ताज मुआहिदा मानना पड़ेगा। भारत मुआहिदे पर अमल करे वरना पाकिस्तान जंग करेगा और तमाम 6 दरिया हमारे होंगे। कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं, बैनुल-अक़वामी तनाज़ा है। बिलावल भुट्टो का कराची एयरपोर्ट पर कारकुनान से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने भारत से सिफारती सतह पर भी जंग जीती। पाकिस्तान का बयानिया जीत गया, भारत का बयानिया हार गया। भारत को दुनिया भर में नाकामी हुई। मुल्क की तारीख में पहली बार फील्ड मार्शल ने लंच पर अमरीकी सदर से मुलाकात की। फील्ड मार्शल अमरीकी सदर के मेहमान बने। ये भारत की नाकामी है। किसी को अड्डों की जरूरत नहीं है, ये अनपढ़ लोग हैं जो अड्डों की बात करते हैं। अब कोई किसी को ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है, आप मुझे बताएं कि इसमें अड्डों की जरूरत है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाके प्रेसिडेंट को वहां पे मिले हैं, तो इसमें कोई एतराज वाली क्या बात है? और ये जब जाते थे मिलते थे तो आके ये ब्रीफ करते थे ये पार्लियामेंट को या प्रेस को या किसी को बता के आते थे कि वहाँ पे ये क्या बात करके आए हैं। लेकिन कोई अपना जाती कॉन्टेक्स्ट में कोई परेशान है तो उसका तो कोई इलाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईरान के खिलाफ अमेरिका को फौजी अड्डे देने की तरदीद कर दी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई अनपढ़ ही इस दौर में अड्डे देने की बात कर सकता है। अपोजिशन को हर बात पर एतराज होता है, फर्क नहीं पड़ता फील्ड मार्शल मिले हैं या वज़ीर आज़म, फायदा पाकिस्तान का हुआ है। बानी PTI ने अपने पार्टी रहनुमाओं को कहा है, विकेट के दोनों तरफ खेलो। ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, इसराइल ईरान को ज़ेर नहीं कर सकेगा। बैनुल-अक़वामी प्रेशर बढ़ रहा है, सीज फायर होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का मौलाना के बेटे असजद महमूद पर हमले और अगवा की कोशिश पर तशवीश का इजहार। खैरियत भी दरियाफ्त की। मुलव्विस अफराद को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाने के अहकामात जारी किए। जमहूरी और सियासी जिद्दोजहद की रोशन अलामत बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह। आइन की सरबलंदी और आमरीत के खिलाफ इनकी पुरअज़्म और निडर तहरीक तारीख का सुनहरी बाब है। इन्होंने मिसाक़ जमहूरियत से मुल्क की सियासत में एक नए दौर का आगाज़ भी किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आइन और जमहूरियत की खातिर बेपनाह कुर्बानियाँ दी। पार्टी रहनुमा और कारकुनान बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को जारी रखने के लिए पुरअज़्म। मुल्क में आज से प्री मानसून की नवीद। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। सिंध में नगर पार्कर, मच्छी, इस्लाम कोट में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। चित्राल शिंदौर फेस्टिवल की रौनकें अरूज पर। दुनिया की बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शिंदौर में फेस्टिवल का रंगारंग इफ्तिताह। हज़ारों की तादाद में शायकीन और सयाहों की शिरकत। इफ्तिताही मैच गज़र गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल लासपोर की टीमों में खेला गया। चित्राल लासपोर की टीम फातेह रही।